Alright, so hello everyone. I hope all of you are doing well. काफी लोगों का कैट का परसेंटाइल एक्सपेक्टेड सब लोगों ने पता कर लिया होगा। तो जिन लोगों का एक्सपेक्टेड परसेंटाइल बहुत अच्छा है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम गुड बी स्कूल्स मेजरली आईआईएम्स ब्लैकीज, एंड जो लोग अभी ऑमिट्स में बिजी हैं एंड दे आर टारगेटिंग सम अदर बी स्कूल्स जो अच्छे हैं बट जो कैट के थ्रू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल SIBM पुणे हो गया, CMHRD, देन आपका NMIMS मुंबई, XLRI, XIMB, जो भी ऐसे बी स्कूल्स हैं जो भी आप टारगेट कर रहे हो। सो देर इज वन थिंग जो आगे आपकी जर्नी में आएगी ही आएगी, बिकॉज ऑल द बी स्कूल्स टेक GDPI प्रोसेसेस एंड इट इज ऑल्सो अ मेजर पार्ट जहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्राउड फिल्टर आउट हो जाता है। आई हैव पर्सनली सीन मेनी स्टूडेंट्स हु आर देयर विद अ गुड परसेंटाइल इन डिफरेंट एग्जाम्स, बट क्योंकि उनका GDPI परफॉर्मेंस एट पार नहीं था तो दे वर नॉट एबल टू क्रैक द बी स्कूल जिसमें वो जाना चाहते थे, या फिर इवेंचुअली एक भी अच्छा बी स्कूल क्रैक नहीं कर पाए वो लोग। सो दिस इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लैक। अब ऐसा होने का रीजन क्यों है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप कैट की या और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, अ लॉट ऑफ टाइम टू काइंड ऑफ फाइंड लूप्स इन योर प्रिपरेशन एंड ऑल्सो ओवरकम दोज लूप्स। बट वेन यू सी अबाउट GDPI प्रिपरेशन, जो लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, वेल एंड गुड, उनके पास रफली 20 to 25 डेज का एक हेड स्टार्ट रहता है। बट मेजरली लोग जो 28 दिसंबर या 28 से 25 दिसंबर के बीच में अपना प्रेपरेशन शुरू करते हैं मेजरली लोग, क्योंकि तब तक आपका स्नैप भी खत्म हो जाएगा, NMIMS का एग्जाम NMAT जो है वो भी मोस्टली लोग दे चुके होंगे, जैट खाली बचेगा, तो जैट के लिए लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे डेफिनेटली, बट काफी लोग GDPI प्रिपरेशन उस पॉइंट पे शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद आपके पास ज्यादा स्कोप नहीं रहता है टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ जो आपकी मिस्टेक्स हैं, क्योंकि मिस्टेक्स कई बार ऐसा होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल मान लेते किसी का 15 जनवरी का कोई PI आ गया, कोई रियल PI आ गया किसी भी बी स्कूल का, तब तक आपकी जो भी प्रिपरेशन होगी ना वो आपको पता चलेगी उस PI के अंदर। एंड फॉर गॉड सेक, बट अगर ऐसा हो गया कि वो PI अच्छा नहीं हुआ तो वो बी स्कूल आपकी जो बकेट लिस्ट है उससे कट जाएगा, आपको आपकी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी बट वो बी स्कूल भी कट जाएगा। तो यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ गुड मिक्स ऑफ मॉक्स, मॉक PIs, मॉक GDs, एक स्ट्रक्चर्ड आपकी प्रेपरेशन हो, आपके पास एक मेंटोर हो। नॉट सेइंग कि आप प्रेप भी ही ज्वाइन करो मेंटोरशिप के लिए, यू कैन ज्वाइन एनी अदर कोचिंग फॉर दैट मैटर। कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी, यू वांट टू प्रिपेयर योर ओन, तो एक मेंटोर रखो, कोई भी सीनियर बंदा जो बी स्कूल में ऑलरेडी है या पास आउट कर चुका है। मतलब फाइंड अ पर्सन जिसने ये जर्नी ऑलरेडी लिव करी है, जिसको इस जर्नी के हार्डशिप्स पता है, फेलियर्स पता है, ऑल्सो जिसको इस जर्नी के थ्रू मैनोवर करना आता है। just find that person and just be under his or her guidance, because टाइम बहुत कम है, चीजें बहुत ज्यादा हैं। ऑल्सो कैट के अंदर और एक GDPI प्रिपरेशन में द मेजर डिफरेंस इज दैट कि कैट के अंदर या और किसी भी बी स्कूल एग्जाम के अंदर सिलेबस हम बोलते हैं कि कन्फाइंड नहीं है, कुछ भी आ सकता है, बट टू बी रियलिस्टिक सिलेबस कन्फाइंड है, सेक्शंस कन्फाइंड है, टाइप्स वेरी कर सकते हैं, नया टाइप आ सकता है, बट फिर भी वी कांट से कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू योर PIs एंड GDs, टू बी ऑनेस्ट कोई स्ट्रक्चर नहीं है इन जनरल, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जो आपने आंसर दिया फॉर क्वेश्चन 1 विल डिसाइड आपसे क्वेश्चन 2 में क्या पूछा जा सकता है। So you have to be very mindful while answering any question. You have to be very mindful by while preparing those answers, right? So ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। And also you should definitely find a mentor to tell you कि आपके कहाँ पे loops हैं, कहाँ पे आपको changes करने चाहिए, ठीक है? So now coming back to what PrepB presents GDPI roadmap is, so basically PrepB is also coming with a YouTube series जहाँ पे हम लोग इस सेशन के अंदर तो आपको एक रोड मैप देंगे कि हाउ यू कैन गो अराउंड योर प्रेपरेशन फॉर GDPI, एंड ऑल्सो जो भी बहुत ही जेनरिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट दोज क्वेश्चंस जो एक मेक और ब्रेक हो सकते हैं किसी भी PI के अंदर, उसके लिए आपको एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग जरूर दे के जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। काफी कोचिंग ऐसा है जो ये डिसेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ऑब्वियसली दे चार्ज। तो what we would do is that we will at least give this basic understanding of how you can go around these type of questions जो basic
HR questions है mainly, like tell me something about yourself, और जो भी ऐसे questions हैं, you can at least have a basic understanding of those questions. You can frame your answers and you can use whatever is being delivered through our playlist, right? So going ahead, बेसिकली आपका जो भी पीआई होता है उसमें दो चीजें होती हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू कैन जस्ट इमेजिन, मतलब ये एनालॉजी मैं यूजुअली क्लासेस में भी देता हूँ कि जस्ट इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू मीट अ गर्ल, यू हैव टू प्रपोज दैट गर्ल, एंड आपको बस अपने आप को सेल करना है टू सो दैट दैट गर्ल एक्सेप्ट्स योर प्रपोजल, राइट? तो उसमें दो सिनेरियोज इमेजिन करते हैं. जस्ट इमेजिन कि आपको अपने बारे में ही कुछ नहीं बचा. दैट गर्ल asks you a lot of things कि आप क्या करते हो, what do you like, what do you don't you like, क्या क्या hobbies हैं, and you don't know about yourself. So high chances your proposal would get rejected. Second scenario imagine करते हैं, you know a lot about yourself but you don't know what that girl is expecting out of you, या you are not able to judge the situation कि उस particular बंदी को क्या समझ आएगा. ठीक है, एंड फॉर दैट मैटर अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो उस वो अदर वे राउंड दे सकती है. तो द मेन थिंग इज कि यू जस्ट हैव टू सेल योर सेल्फ. एंड सिमिलर सिचुएशन एक बी स्कूल के इंटरव्यू में भी होती है. You have to sell yourself through that particular panel कि you are the best candidate present out there and they should accept your proposal and they should accept your candidature for that particular B school. तो दो चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं and this will help you a lot while you prepare your answers for upcoming questions जो next slide में मैं discuss करूंगा. One is your content. Your content should be on point. उसमें कुछ भी faff नहीं होना चाहिए, कुछ भी irrelevant stuff नहीं होना चाहिए. तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड टू बी ऑनेस्ट, कंटेंट तुमको कोई भी कोचिंग या कोई भी मेंटोर नहीं दे सकता. अपने बारे में सबसे ज्यादा तुमको ही पता होगा. सो यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म. एंड व्हाट आई पर्सनली सजेस्ट एवरीवन इज दैट, एज आई हैव रिटन एज माय फर्स्ट पॉइंटर आल्सो, कि क्रिएट अ व्हाइट पेपर. सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ व्हाइट पेपर? You can take a A4 size sheet, divide both sides into two part. एक जगह स्ट्रेंथ, एक जगह वीकनेस, एक जगह अपॉर्चुनिटी, एक जगह थ्रेट्स लिखो. और अपने बारे में बचपन से लेके आज तक जो भी करा है उस पॉइंट पे डोंट थिंक इज दिस पॉइंट इररेलेवेंट, इज दिस पॉइंट रेलिवेंट. जो भी बचपन से लेके आज तक करा है जस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये टेक्निक शायद इनिशियली तुम लोगों को थोड़ा एग्जॉस्टिंग लगे या लगे दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर योर प्रेपरेशन और फॉर building up of your answers, but I'll tell you कि this will help you a lot in every interview. because एक बार जब तुम list down कर लोगे everything about you, you will know कि तुम्हारे strengths क्या है, तुम्हारी weaknesses क्या है, what are your opportunities. जैसे for example if your interviewer asks you कि tell me something that you feel you are not perfect right now but you can improve in coming days or in coming years, तो देन यू कैन टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज बिकॉज तुमने वो लिखा है. अगर तुमने नहीं लिखा है तो तुम सोचोगे एंड देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी जहां तुम कुछ इररेलेवेंट बोल पाओ, क्योंकि वहां बहुत ही प्रेशराइजिंग सिचुएशन होती है जब तुम्हारे से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए जिसके बारे में तू यू हैव नॉट थॉट ऑफ. ठीक है, तो इसलिए क्रिएटिंग अ वाइट पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्वॉट एनालिसिस यूज करना फॉर दैट इज अ गुड टेक्निक. बट अगर वो भी नहीं करना है, इफ यू वांट टू सेव योर टाइम या यू थिंक दिस इज वेरी टैक्सिंग फॉर यू, तो जस्ट टेक अ A4 साइज शीट एंड बचपन से लेके आज तक जो भी करा है, जो भी रेलिवेंट इररेलेवेंट, वो सब लिख दो, एक जगह लिस्ट डाउन कर दो. ठीक है, this is something which will help you to frame your HR answers. And also it will help you to answer all the situation based question that is related to you and your past experiences. Now coming down to कि उससे एक्स्ट्रा हम क्या कर सकते हैं. एंड माइंड यू आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग फेज. आई नो और भी बहुत चीजें होती हैं. देर इज अ मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड बाय एनी कैंडिडेट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर GDPI. बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेप कि फर्स्ट स्टेप पे आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हो. आई डोंट वांट यू टू गेट ओवरवेल्म्ड बाय टेकिंग अप 4 to 5 थिंग्स पैरेलली, राइट? सो इसलिए हम पहले खाली बस इतना करेंगे कि हम अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे, उसको जॉट डाउन करेंगे एंड साथ ही साथ स्टार्ट रीडिंग अपॉन न्यूज एंड रीसेंट हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, ताकि आप लोग जिस पॉइंट से प्रेपरेशन शुरू कर रहे हो उसके बाद से अराउंड द ग्लोब जो भी चीजें चल रही हैं वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. बिकॉज
in any interview, any panelist can ask you anything related to current affairs, related to any happenings across the globe, because this is the very basic thing that is expected out of any candidate, कि they should be aware in a dissectic manner, कि अपने बारे में भी पता है and अपने सराउंडिंग्स के बारे में भी पता है, राइट? सो ये बात हो गई कंटेंट की। अब बात आती है स्ट्रक्चर की। सो स्ट्रक्चर इज अ थिंग जहां पे यू विल डेफिनेटली रिक्वायर अ मेंटर। अ मेंटर कैन टेल यू कि तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से कैसा स्ट्रक्चर अच्छा है, कौन सा स्ट्रक्चर खराब है, कौन सा स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क यू विल यूज इन योर आंसर्स, जिससे यू कैन डिलीवर द सेम थिंग इन द बेस्ट वे पॉसिबल। जस्ट इमेजिन टू कैंडिडेट सिटिंग आउट देयर फॉर अ बी स्कूल इंटरव्यू। एक फ्रेशर है एंड देयर इज अ पर्सन जिसके पास वर्क एक्स है। तो ऑब्वियसली दोनों अगर सेम स्ट्रक्चर में आंसर देंगे ना, तो सेम इम्पैक्ट नहीं जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली हो सकते हैं चांसेस कि वर्क एक्स वाला जो कैंडिडेट है कैन क्रिएट अ मच बेटर इम्पैक्ट। इसलिए वी नीड टू गिव अ सेपरेट फ्रेमवर्क फॉर अ पर्सन हु इज अ फ्रेशर और अ पर्सन हु इज सिटिंग विद अ गैप ईयर। वी वी हैव टू ट्राई कि हम वो सब जो भी वीकनेसेस हैं, पहली बात तो फ्रेशर होना या गैप लेना इज नॉट अ वीकनेस, बट इफ एनीवन कंसिडर इट एज, तो उसको हम कैसे हाइड करके कैसे हम बाकी चीजें हाईलाइट कर सकते हैं ताकि उस तरफ पैनलिस्ट का ध्यान ही ना जाए। ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप तो मैं यही बोलूंगा, जिन लोगों को कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, दे जस्ट वांट टू सेल्फ प्रिपेयर, नो इश्यूज यार, टोटली अप टू यू। बट जो भी हमारी फ्री सीरीज आएगी अभी, आई गेस 5 to 6 वीडियोस तो हम डेफिनेटली लाएंगे। और अगर हमको लगता है या आप लोगों को लगता है कि देर इज एनीथिंग दैट यू नीड हेल्प अराउंड, सो यू कैन ऑब्वियसली कमेंट और कनेक्ट विद अस एंड डेफिनेटली वी कैन ब्रिंग दैट अप ऑल्सो, राइट? तो फॉलो द अपकमिंग सीरीज फॉर द बेसिक प्रेपरेशन। हाइजीन फैक्टर्स आपके डेफिनेटली सॉर्ट हो जाएंगे। एंड fourth point, totally up to you. Obviously I am here to kind of promote prep b also, to you can join prep b for advanced preparation। अगर आपको चाहिए कि सब कुछ ऑन पॉइंट हो, एक परफेक्ट डायरेक्शन आपके पास हो, थिंग्स शुड बी कस्टमाइज टू यू, एंड आई एम हाईलाइटिंग ऑन द वर्ड कस्टमाइज, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि कस्टमाइज कैसे होगा। बिकॉज हर कैंडिडेट अपने आप में अलग है, किसी का गैप ईयर है, किसी के अकेडमिक्स अच्छे हैं, किसी के अकेडमिक्स बुरे हैं, किसी के एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत अच्छे हैं, किसी के पास एक्स्ट्रा करिकुलर्स है ही नहीं। तो there are n number of candidates and each and every candidate should be treated differently in a manner कि हर कोई अपना बेस्ट फुट आगे रख पाए एक पीआई में बैठ के, राइट? तो उसके लिए इफ यू वांट यू कैन एटलीस्ट कंसिडर सीइंग व्हाट आर द प्लान्स अवेलेबल फ्रॉम प्रेप बी, एंड अगर आपको कोई सूट करता है यू कैन कनेक्ट विद आवर टीम एंड डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद दैट, राइट? So, as I said, as I also kind of highlighted the word customized, so we are the only platform जो इतने सारे, I guess 8, आपके लिए हम डिफरेंट कोर्सेज लेके आए हैं, बिकॉज वी नो कि अपार्ट फ्रॉम द प्रोफाइल ऑल्सो देयर आर डिफरेंट नीड्स ऑफ अ कैंडिडेट। किसी का जीडी वीक होगा तो उसको मल्टीपल जीडी चाहिए, किसी की प्रेपरेशन अच्छी है बट दे जस्ट वांट टू गिव मोर एंड मोर मॉक पीआईज टू काइंड ऑफ एनहांस देयर प्रेपरेशन इन टर्म्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है? तो जो भी जिसके भी लूप्स हैं, वी हैव काइंड ऑफ मेड डिफरेंट प्लान्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। एंड ऑल्सो वी डोंट वांट कि किसी को एक पर्टिकुलर नीड है बट उसके लिए उनको बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है, इसलिए हमने डिफरेंट प्लान्स बनाए हैं जो कि डिफरेंट अमाउंट पे यू कैन बाय। तो ये यू कैन डेफिनेटली इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो हेयर, यू कैन लुक कि क्या क्या डिफरेंट प्लान के ऑफरिंग्स हैं। ऑल्सो वी विल पेस्ट अपनी वेबसाइट का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड ऑल्सो यू कैन गो अहेड विद दैट ऑल्सो। एक बार वेबसाइट विजिट करके यू कैन डेफिनेटली सी कि व्हाट आर द ऑफरिंग्स दैट वी, राइट? नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट की टेलिंग अबाउट कि अभी तक जो हमने प्लान करा है हमारी सीरीज में वो क्या क्या है। ऑल्सो आई एम सेइंग अगेन कि दिस इज नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट, ऑब्वियसली आपको भी इसके अलावा बहुत क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे इफ यू वांट। हम किसी तरीके से विल ट्राई टू शेयर डॉक्यूमेंट विद यू जिसमें एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस होंगे जो यूजुअली एक पीआई में पूछे जा सकते हैं, राइट? बट दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी आपकी स्क्रीन पे हैं। दीज क्वेश्चन कैन मेक और ब्रेक योर इंटरव्यू, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि वो काफी इंटरव्यूज में, आई वुड से मोस्टली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। सो अभी तक हमने 6 वीडियोस प्लान करी हैं जो हम लाएंगे, विच वुड बी अराउंड टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई एम बी ए, योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेस,
जस्टिफाई कि आपका गैप ईयर है तो वो क्यों है, कैसे है, क्यों आपने लिया, उस पॉइंट पे आपने क्या करा। एंड आई हैव सीन मल्टीपल पीपल जो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रिल होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर जीडीपीआई, दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुनता था। आई पर्सनली ऑल्सो हैव अ गैप ईयर ऑफ राउंड अबाउट 1 year ओनली, अप्रोक्सीमेट 1 year ओनली। सो टू बी ऑनेस्ट आई वॉज लकी इनफ कि मैं कैसे ना कैसे करके उस सिचुएशन से निकल आता था। आई हैड इन माई माइंड वॉट आई हैव टू से, एंड आई वॉज एबल टू कन्विंस द पैनलिस्ट की गैप ईयर था डेफिनेटली, बट आई वॉज नॉट जस्ट सिटिंग आइडल इन दैट पर्टिकुलर गैप ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, एंड हाउ टू जस्टिफाई योर कैंडिडेचर एज अ फ्रेशर। बिकॉज फ्रेशर मैं भी क्योंकि फ्रेशर हूँ, आई एम ऑल्सो अ फ्रेशर, आई वॉज जस्ट पास्ड आउट ऑफ माई अंडर ग्रेड कॉलेज। सो आई नो कि ये एक एक्सटेंडेड प्रेशर होता है फ्रेशर्स के ऊपर, बिकॉज ऐसा एक इकोसिस्टम बनाया जाता है कि पीपल विद वर्क एक्स हैव अ एज ओवर द पीपल हु आर सिटिंग देयर एज अ फ्रेशर कैंडिडेचर। तो आई विल टेल यू कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर you are worthy enough of being selected, if you have that kind of charisma in you, if you have that competency in you of getting selected, no one can stop you, either you be fresher or either you be a person with work ex. So if you have that kind of competency in you, definitely you can get selected. तो ये दो एक टैबूज भी हैं काइंड ऑफ कि गैप ईयर है तो हमारा सिलेक्शन हैम्पर हो सकता है क्या, या अगर मैं फ्रेशर हूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हैम्पर हो सकता है क्या। तो ये थोड़ी चीजें हैं जिसके अराउंड मैंने भी बहुत ज्यादा स्केप्टिकल था अपने प्रेपरेशन के टाइम में। उसके बाद भी लास्ट ईयर भी जब हमारा बैच था, उसमें भी हैड मल्टीपल डाउट्स रिलेटेड टू दिस। सो वी काइंड ऑफ डिसाइडेड कि लेट्स कीप अ वीडियो दैट इज ऑन अ ओपन प्लेटफॉर्म सो दैट मल्टीपल पीपल कैन काइंड ऑफ कम अक्रॉस दिस वीडियो एंड गेट टू नो कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ यू are preparing in the right direction and also giving a apt answer for that particular situation. ऑलराइट, सो आई अगेन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज वुड बी कि आपके पास टाइम बहुत कम होगा डेफिनेटली। कई बार ऐसा भी होगा यू हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड 2 हफ्ते के अंदर आपका रियल पीआई फॉर अ बी स्कूल आ गया है। सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दैट टाइम, प्लीज बी माइंडफुल कि यू हैव टू स्टार्ट इन अ राइट डायरेक्शन। एक होता है राइट डायरेक्शन फाइंड कर लेना थ्रू आउट योर जर्नी, बट एक होता है यू हैव टू स्टार्ट विद द राइट डायरेक्शन, एंड फॉर दैट यू डेफिनेटली नीड अ मेंटोर। इफ यू फाइंड कि प्रेपबी इज दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको अच्छे मेंटोर्स मिल सकते हैं, गो अहेड विद प्रेपबी। इफ नॉट, आप कहीं और से ढूंढ लो, बट दिस वुड बी माई जेन्युइन एडवाइस कि प्लीज गो अहेड विद योर प्रेपरेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मेंटोर। ठीक है, so thanks a lot for watching this video till end, and I hope कि हमारी आगे की प्लेलिस्ट आपके काम आए, एंड वी काइंड ऑफ गेट अ फीडबैक कि जो भी हमने पोस्ट करा, जो भी हमने प्लान आउट करा was helpful for you, right? And if you feel that you are interested in any of our courses, you want to at least kind of want to engage with the team and kind of want to know more, you can visit our website, link आपको description में मिल जाएगा, right?